अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो चौथी जमात का ईवीएस का सबक नंबर 23 कुदरती आफात का आज हम पढ़ के देखेंगे। इन तस्वीरों को देखिए किस तरह से ये उजड़ा पुजड़ा है, इसको हम समझेंगे। बताइए तो भला, बरसात के मौसम में अचानक 2-3 दिन खूब तेज बारिश होती है। नदी का पानी इतना बढ़ जाता है कि नदी किनारों तक भरकर बहती है। कभी कभी पानी नदी के किनारे आबाद बस्ती में दाखिल हो जाता है। नदी के पानी की सतह बहुत होने की वजह से इस तरह के इजाफे को क्या कहते हैं? अब महाराष्ट्र के ऐसे 2 मुकामात के नाम बताइए जहां बार बार जलजला आता है, और दूसरा है कि समंदर में जलजला आने पर बहुत ऊंची लहरें उठती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अब कुदरती आफत, अक्सर हम सुनते हैं कि कोई हादसा हो गया है। कहीं जलजला आता है तो कहीं सैलाब आता है, तो कहीं आंधी चलती है, तो कहीं बिजली गिरती है, तो कहीं चट्टानें खिसकती हैं, तो कहीं ओले पड़ते हैं। इन हादसों में कई लोग जख्मी होते हैं, कुछ लोग हलाक हो जाते हैं, लोगों के घर गिर जाते हैं, पालतू जानवर मर जाते हैं। चंद हादसों में खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, माल व दौलत का बेहद नुकसान होता है, लोगों की रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर होती है, उसे दोबारा मामूल पर लाने के लिए एक जमाना लग जाता है। अब नया लफ्ज सीखिए, आफत। आफत यानी बहुत भयानक हादसा। अब इस हादसे में इंसान जख्मी हो सकते हैं, कुछ या बहुत सारे इंसान हलाक हो सकते हैं। ऐसे हादसे में माल व दौलत का नुकसान होता है, घर गिर जाते हैं, पालतू जानवर मर जाते हैं, खेती का नुकसान होता है। इस तरह के चंद हादसा कुदरती वजूहात की बिना पर होते हैं, उन्हें कुदरती आफत कहते हैं। वो कब और कहाँ आएंगे उसके हमें मुकम्मल मालूमात नहीं होती, उन्हें टालना हमारे बस में बिल्कुल नहीं होता। ऐसे हादसा से घबराना नहीं चाहिए, उसके बरक्स उन आफत का मुकाबला किस तरह किया जाए इस बारे में मालूम हासिल करना फायदेमंद होता है। बेमौसम बारिश क्या होती है? हमारे मुल्क में मौसम मखसूस महीनों में बारिश होती है, इसलिए उसे मौसमी बारिश कहते हैं। महाराष्ट्र में जून से जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 4 महीनों में बारिश होती है, इसलिए इन 4 महीनों के अरसे को हम बरसात का मौसम कहते हैं। महाराष्ट्र में बरसात का मौसम शुरू होने से पहले चंद मुकामात पर किसी दिन अचानक बादल जमा हो जाते हैं, बिजलियां चमकती हैं और बादल गरजते हैं। कुछ देर तेज बारिश होती है और इसको हम कब्ल मानसून कहते हैं। अब लेकिन बरसात के मौसम की बारिश और कब्ल मानसून बारिश के अलावा हमारे यहाँ कभी कभी सरमा मौसम में भी बारिश होती है। बरसात के मौसम के अलावा दूसरे दिनों में होने वाली बारिश को बेमौसम बारिश कहते हैं। अब बेमौसम बारिश अचानक शुरू हो जाती है। इस बारिश की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, लोग छतरी, रेनकोट वगैरह लेकर नहीं निकलते। ऐसे वक्त में बारिश हो तो जहां आसरा मिलता है वहां रुक जाना चाहिए या भीगते हुए जाना पड़ता है। अब बेमौसम बारिश से लोगों में फैली अफरा तफरी आप तस्वीर देख सकते हो। अब बेमौसम बारिश से कई नुकसान होते हैं। कुछ इलाकों में लोग सरमा की फसलें लगाते हैं। सरमा में वक्फे वक्फे से छिड़काव की मानिंद बारिश हो तो फसलों को नुकसान होता है, या नहीं, यहाँ पे क्या है, छिड़काव अगर धीमे धीमे होता है तो मानिंद बारिश हो तो फसलों को फायदा होता है। लेकिन इस अरसे में बारिश बहुत तेज हो तो खेत में पानी जमा हो जाता है और सरमा की फसलें सड़ने का खतरा पैदा होता है। अक्सर औकात बेमौसम बारिश के साथ ओले गिरते हैं। ओलों की चोट से इंसान और जानवर जख्मी होते हैं, मकानात के कवेलू टूट जाते हैं। ओलों की मार से खिड़की, फसलों, खड़ी फसलों और बागों को नुकसान पहुंचता है। और इस वक्त आम के जो मोर पैदा होते हैं उनका भी नुकसान होता है। इसका कुछ हिस्सा टूट जाता है और कुछ हिस्सा सड़ जाता है, इसलिए आम की फसल में कमी होती है। अब सैलाब क्या होता है? बरसात के मौसम में कभी कभी 3-4 दिन मुसलसल बारिश होती है तो नदी की पानी की सतह बढ़ जाती है, उसे हम नदी में सैलाब आना कहते हैं। बारिश ना रुके तो पानी आबादी में दाखिल हो जाता है। सैलाब की वजह से नदी के किनारे बने हुए मिट्टी के मकानात ढह जाते हैं। बच्चे, मवेशी और इंसानों को डूबकर हलाक होने का इम्कान होता है। आबादी में पानी रुकने की वजह से रोजमर्रा जिंदगी में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। ऐसे वक्त ऊंची और महफूज जगह चले जाएं और सैलाब का पानी कम होने पर घर वापस आए। सैलाब के पानी में काफी जोर होता है, सैलाब के पानी में तैरना खतरनाक होता है। अब जलजला क्या होता है हम जानेंगे कि जमीन के अंदर चट्टानों में हरकत पैदा होती है, जिसकी वजह से अचानक चट्टानों की तह में लहरें
पैदा होती हैं। तालाब के ठहरे हुए पानी में किसी बच्चे के पत्थर मारने पर उसमें गोल दायरा, यानी देखो यहाँ पर देख सकते हो कि गोल दायरा नुमा लहरें पैदा होती हैं जो तालाब के किनारे आती हैं। कुछ देर बाद लहरें थम जाती हैं और पानी दोबारा पहले की तरह साकिन यानी थम सा जाता है। ये सारी तस्वीरें आप देखोगे किस तरह से यहाँ पे बर्बादी दिख रही है। तो बिल्कुल इसी तरह की लहरें जमीन के अंदर पैदा होती हैं और कुछ लम्हों तक जमीन हिलती है, उसे जलजला कहते हैं। इसके बाद जमीन पुरसुकून हो जाती है। जहां जलजला आता है वहां के मकान लरस जाते हैं, घर की चीजें इधर उधर जो है वो गिरती है, कुछ कच्चे और घर के जो कच्चे घर जो होते हैं वो ढह जाते हैं और ढेर में तब्दील हो जाते हैं। इस ढेर के नीचे दबकर इंसान हलाक होते हैं, कई लोग जख्मी होते हैं और जलजले के मरकज के करीब ज्यादा नुकसान होता है। अब जलजले में पालतू जानवर हैं वो मरते हैं, जख्मी होते हैं। जलजला आने पर हवास बाख्ता नहीं होना चाहिए। जलजला चंद सेकंड का रहता है और जलजला आने पर हम आसपास की वजनी चीजें गिर जाती हैं, तो इसलिए इंसान हलाक या जख्मी होते हैं। चुनांचा यह एहसास होते ही कि जलजला आ रहा है, किसी पलंग या मेज के नीचे जाकर बैठ जाएं या दरवाजे की चौखट के बीचों बीच खड़े रहें, जिसकी वजह से जिस्म पर कोई वजनी चीज गिरकर जख्मी होने का इम्कान कम हो जाता है। क्या आप ये जानते हैं कि जलजला वक्त स्कूल में हो तो फौरन मेज के नीचे या बैठ जाएं या जलजला थम जाने के बाद कतार बनाकर बाहर जाकर स्कूल के मैदान या खुली जगह में जमा हो जाएं। जलजला से इतना नुकसान नहीं होता जितना भीड़ और अफरा तफरी से होता है। हाँ बच्चों, घबरा कर जो हम हरकत करते हैं ना, उससे हमारे हवास जो है वो काम नहीं करते, जिसकी वजह से गड़बड़ होती है और वही वजह नुकसान का होता है, मरने का तक नौबत बन जाती है। इसलिए थोड़ा सोच समझ के करिए। हम कुछ तो जानते हैं कैसे बचाव करें और फिर भी हम घबरा जाते हैं। अब सुनामी को देखेंगे। क्या होता है कि जिस वक्त समंदर में लहरें जलजला आता है उस वक्त जलजले की वजह से समंदर में बहुत बड़ी लहरें पैदा होती हैं। एक एक लहर 3-4 मंजिला बुलंदी इमारत की मुसावी होती हैं। ये लहरें बहुत तेज रफ्तार से आकर साहिल से टकराती हैं। इन बड़ी लहरों को सुनामी कहते हैं। अब यहाँ पर साहिल पर इंसानों की बस्ती आबाद हो और वहां सुनामी आ जाए तो नुकसान बहुत ज्यादा होता है। इन लहरों में जो इंसान या जानवर घिर जाते हैं वो इन लहरों के सामने बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। लहरों के पानी में डूबकर मरने के अलावा कोई चारा नहीं होता। अब सुनामी की लहरें इतनी ताकतवर होती हैं कि इंसानों के साथ साथ साहिल पर मौजूद गाड़ियां भी बह जाती हैं। गाड़ियों की जबरदस्त टूट फूट होती है, अंदर बैठे हुए लोग हलाक हो जाते हैं या बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। अब सुनामी के जोर से साहिल पर बने घर की दुकानें गिर सकती हैं। क्या आप जानते हैं बड़े शहरों और जिला में कुदरती आफत के बाद जिंदगी मामूल पर लाने के लिए क्या करना है ये तय करना होता है। इसके लिए खास तौर पर तरबियत याफ्ता लोगों की टीम बनाई जाती है। जरूरत पड़ने पे फौज के जवानों की मदद ली जाती है। हमने क्या सीखा? पहला कि बरसात के मौसम के मखसूस अरसे के अलावा दूसरे मौसम में होने वाली बारिश को बेमौसम बारिश कहते हैं। खेत में पानी जमा होने से सरमा की फसल सड़ जाती है। बेमौसम बारिश के साथ ओले गिरते हैं। ओलों की चोट से इंसान और जानवर जो है वो जख्मी होते हैं। फसल और बागों को नुकसान होता है। दूसरा है कि बरसात के मौसम में ज्यादा बारिश होने से नदी के पानी की सतह बढ़ जाती है, उसे सैलाब कहते हैं। कभी कभी सैलाब का पानी आबादी में दाखिल होता है, घर जो है वो गिरते हैं, इंसान और मवेशी डूब कर हलाक होते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में रुकावट पैदा हो जाती है। सैलाब का पानी कम होने तक ऊंचाई पर मुकाम पर जाए। तीसरा है कि जमीन के अंदर चट्टानों में हरकत होने पर लहरें पैदा होती हैं, उसको जलजला कहते हैं। जलजले की वजह से मकानात लरज जाते हैं, चीजें इधर उधर गिरती हैं, मकानात गिरकर ढेर में तब्दील हो जाते हैं, उनके नीचे दबकर इंसान हलाक होते हैं, पालतू जानवर जख्मी होते हैं और मर जाते हैं। जलजला आए तो पलंग या मेज के नीचे बैठ जाएं या दरवाजे की चौखट में खड़े हो जाएं। चौथा है कि जब समंदर में जलजला आता है तो समंदर में ऊंची लहरें उठती हैं, उन्हें सुनामी कहते हैं। साहिल पर मौजूद इंसानी बस्ती में ये लहरें आने पर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसे हमेशा जहन में रखें। कुदरती आफत के बारे में मालूमात हासिल करने पर आप जानेंगे कि आफत की वजह से होने वाले नुकसान से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा सवाल जवाब जो है सबक मुकम्मल हुआ और अब हम मश्क की तरफ जाएंगे। तो हमने ले ली है ये स्लाइड, जहाँ पे हम लेंगे सवाल जवाब के लिए पेन और आपको मार्क करके देंगे। आप फटाफट से नोटबुक ले लो ताकि बार बार आपको
वीडियो ना देखना पड़े। तो बच्चों यहाँ पर जो है चौथी जमात का ये ईवीएस का सबक नंबर 23, सबक का नाम है कुदरती आफात। तो पहला अलिफ में है कि क्या करेंगे भला। आपका शहर पहाड़ी पर है, पहाड़ी के ढलवान पर आबाद पड़ोस के गांव में बरसात में बहुत बड़ा सैलाब आया है। तो इसका जवाब मैं यहाँ दे रही हूँ कि हम ढलवान पर रहने वालों को सैलाब में ऊपर पहाड़ पर आने को कहेंगे और उनकी हर तरह की मदद करेंगे। और यहाँ पर दूसरा है बे में कि आइए दिमाग पर जोर दे। जेल में दी हुई कुदरती आफात और इंसान की लाई हुई आफात, यानी कुदरती आफात और इंसान की लाई हुई आफात की जदूल को मुकम्मल करना है। इसके लिए जदूल की नीचे दी हुई फहरिस्त की मदद लीजिए। तो यहाँ 8 पॉइंट है, उसको हम जगह पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुदरती आफात है और यहाँ पे इंसान की लाई हुई आफत है। तो यहाँ पे पहला है कि तूफान और गर्दबारी, ये तो कुदरती है। बिजली के गिरने से हलाक होना, ये भी कुदरती है। तीसरा है कि तेज बर्फबारी होकर रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर होना, ये भी कुदरती है। और चौथा यहाँ पर है, ये वाला मैं बता रही हूँ कि सहन में लगा हुआ सूखा दरख्त गिर कर उसके नीचे खेलने वाले बच्चे जो हैं वो जख्मी होते हैं, तो ये भी कुदरती तौर पे हो रहा है। अब यहाँ पे इंसानी वालों में हम देखेंगे, सबसे पहला है कि हवाई जहाज उड़ते वक्त इसमें खामी पैदा होकर हादसा होना। दूसरा है पुराने घरों का गिरना। तीसरा है 2 रेलगाड़ियों का टक्कर होना। और रसोई गैस के सिलेंडर के फटने से आग लगना। ये 4 जो है ये इंसान की लाई हुई आफत को मैंने इस तरह दर्जाबंदी की है। दूसरा सवाल यहाँ पर है कि बर्फबारी और ओले गिरने में क्या फर्क है। तो जवाब है कि बर्फबारी से बर्फ हर तरफ बिछ जाती है, जैसे कि सफेद चादर बहुत सुहानी लगती है, ये सर्दी के मौसम में होता है। ओले का गिरना अक्सर कई घरों की छतों के कवेलू को तोड़ जाती है और लोगों के सर फूट जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जानवर भी जख्मी होते हैं, यानी हर तरफ कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तीसरे सवाल में है कि बर्फानी इलाकों में जिस्म पर बाल वाले जानवर रहते हैं, उनके जिस्म पर बाल घने होते हैं या कम घने होते हैं, इसकी क्या वजह है। तो जवाब है कि बर्फानी इलाकों में बड़े बाल वाले या छोटे बाल वाले जानवर होते हैं ना, तो अल्लाह ने उन जानवरों के बड़े बाल इसलिए दिए हैं कि वो ठंड से बच सके, यानी उन जानवरों के बड़े बाल उनकी बर्फ की ठंड में गर्मी देते हैं। जिम में है सवाल यहाँ पे कि मालूमात हासिल कीजिए कि बड़े शहरों में आग बुझाने वाला अमला फायर ब्रिगेड होता है, उनके बारे में मालूमात हासिल करना है बच्चों आपको। इस अमले के लोग कौन कौन से हादसात में आवाम की मदद करते हैं, इसकी फहरिस्त बनाइए और हासिल की हुई मालूमात अपने हम जमातों को सुनाइए। और ये दाल में है कि खबरें जमा कीजिए। अखबार, रेडियो, टीवी, इन खबरों की नशरियात में कुदरती आफात की मालूमात दी जाती है, इन पर ध्यान रखिए और कुदरती आफात की खबरें जमा कीजिए। ये बच्चों आपको अपने ओन से करना है। हे में सवाल है कि जेल के सवालों के जवाब लिखिए। अब पहला है कि हमारे मुल्क की बारिश की मौसमी बारिश क्यों कहते हैं। तो जवाब है कि हमारे मुल्क में मखसूस महीनों में ही बारिश होती है, इसलिए इसे मौसमी बारिश कहते हैं। महाराष्ट्र में जून से जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 4 महीनों में बारिश होती है, इसलिए इन 4 महीनों के अरसे को हम बरसात का मौसम कहते हैं। दूसरा सवाल है यहाँ पे कि सरमा के मौसम में किस किस्म की बारिश फसल के लिए मुफीद होती है। तो जवाब है कि कुछ इलाकों में लोग सरमा की फसलें लगाते हैं। सरमा में वक्फे वक्फे से छिड़काव की मानिंद बारिश हो तो फसलों को फायदा होता है। अब तीसरा है यहाँ पे कि ओले गिरने के क्या नुकसानात लिखिए। तो यहाँ पर है कि अक्सर औकात बेमौसम बारिश के साथ ओले गिरते हैं। ओलों की चोट से इंसान जख्मी होते हैं, जानवर भी जख्मी होते हैं, मकानात के कवेलू टूट जाते हैं। ओलों की मार से खड़ी फसलों और बागों को नुकसान होता है और उस वक्त आम को मोर आते हैं तो उसका भी नुकसान होता है, उसका कुछ हिस्सा टूट जाता है और कुछ हिस्सा सड़ जाता है, इसलिए आम की फसल में कमी होती है। तीसरा यहाँ चौथा सवाल है कि क्या सैलाब के पानी में तैरना चाहिए। तो यहाँ जवाब है कि बरसात के मौसम में कभी कभी 3-4 दिन मुसलसल बारिश होती है तो नदी के पानी की सतह बढ़ जाती है और सैलाब के पानी में काफी जोर होता है, तो सैलाब के पानी में तैरना खतरनाक होता है। अब यहाँ पे आखिरी सवाल है कि साहिल पर ठहरी हुई गाड़ियों पर सुनामी का क्या असर होता है। तो यहाँ पर 5वें में जवाब है कि सुनामी की लहरें इतनी ताकतवर होती हैं कि इंसानों के साथ साहिल पर मौजूद गाड़ियां भी बह जाती हैं और गाड़ियों की जबरदस्त टूट-फूट होती है और अंदर बैठे हुए लोग हलाक हो जाते हैं या बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। वाव में सवाल है खाली जगह पुर करना है। पहला सवाल कि पानी में जिस तरह पैदा होती है बिल्कुल उसी तरह की डैश जमीन के अंदर भी पैदा होती हैं, तो वो है लहरें। दूसरा है कि बारिश ना रुके तो पानी डैश में दाखिल हो जाता है,
है आबादी। तीसरा है कि सुनामी की लहरों के सामने इंसान और जानवर बिल्कुल डैश होते हैं, बेबस हो जाते हैं। चौथा है सुनामी की जोर से डैश पर बने घर और दुकानें गिर सकती हैं, यानी साहिल पे बने घर और दुकानें गिर सकती हैं। सरगर्मी है बच्चों आपके लिए, जलजला थमने के बाद कतार बनाकर स्कूल के करीब के खुली जगह पर जाइए और इस तरह से ये अमली तौर पर करके देखिए। तो ये बच्चों आपको अपने ओन से करना है, अपने क्लास में करना है, अपने हम जमातों को साथ में लेकर इस तरह का कुछ करके अमला देखिए कि किस तरह से जलजले की वजह से बचा जा सके। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सवाल जवाब भी मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर आप हमें लाइक देते हैं ना तो हमें बहुत इससे हौसला मिलता है। शेयर करिए उर्दू मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में जिन्हें डाइजेस्ट ना खरीदना पड़ेगी और घर बैठे आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आपके जहन में तो कमेंट में पूछिए, इंशाल्लाह मैं जरूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।